फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री सब्जेक्ट करने वाले हैं, जिसका चैप्टर 1 ऑब्जेक्टिव पूरा ऑब्जेक्टिव एक ही वीडियो में कर लेना है। चलिए फटाफट से इसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फटाफट से हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बताइएगा फटाफट से, आप लोग बताइएगा, हड़प्पा सभ्यता के मोहरे किस चीज़ से बनी है? बताइए, हड़प्पा सभ्यता की मोहरे किस चीज़ से की बनी है? लोहे की, तांबे की, कांसे की या सेलखरी की? बताइए, हड़प्पा सभ्यता की मोहरे किस चीज़ की बनी है? तो सेलखरी की, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर बताइएगा, बनावली किस राज्य में स्थित है? बनावली है, ये किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में, पंजाब में, गुजरात में या महाराष्ट्र में? बताइए, बनावली किस राज्य में स्थित है? तो ये हरियाणा में, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर बताइएगा। तीसरा नंबर क्या बोल रहा है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए, लोथल जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, ब्यास, भोगवा या रावी नदी के? बताइए, लोथल जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये भोगवा नदी के किनारे, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर बताइएगा। चौथा नंबर क्या बोल रहा? सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? अब बताना है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो सोना का, चांदी का या लोहा का या तांबा का? बताइए कि सिंधु घाटी के जो निवासी थे उनको किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो उनको लोहा का ज्ञान नहीं था। लोहा जो धातु है इसका ज्ञान नहीं था, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर बताइएगा। हड़प्पा सभ्यता के किस युग की सभ्यता है? बताइए, हड़प्पा सभ्यता ये किस युग की सभ्यता है? पूर्ण पाषाण युग, नवपाषाण युग, कांस्य युग या लौह युग? बताइए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो युग कांस्य युग की सभ्यता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए छठा नंबर बताइएगा। हड़प्पा संस्कृति आधारित थी, बताइए हड़प्पा संस्कृति आधारित थी, किस पे आधारित थी? व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन पर या शिकार पर? बताइए, हड़प्पा संस्कृति किस पे आधारित थी? तो व्यापार पर, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सातवां नंबर बताइए। हड़प्पा सभ्यता के लोग हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? बताइए, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, किसकी करते थे? विष्णु की, वरुण की, मातृ देवी की या इंद्र की? बताइए, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, किनकी करते थे? तो ये लोग मातृ देवी की, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आठवां नंबर बताना है। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? बताइए, ग्रामीण सभ्यता, शहरी सभ्यता, भोजन संग्राहक सभ्यता या कबीलाई सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? तो शहरी सभ्यता, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 9वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 9वां नंबर बताना है क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? बताइए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो ये मोहनजोदड़ो है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन बताना है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी, किसने की थी? अलेक्जेंडर, दयाराम साहनी, कर्नल वर्क्स, मैक्समुलर? बताइए, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर, दयाराम साहनी, कर्नल वर्क्स, मैक्स मूलर? तो इसकी सर्वप्रथम खोज दयाराम साहनी ने की थी, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? अब बताना है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी के, ब्यास या सतलज या रावी? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन बताना है। 12 नंबर बताइए, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? बताइए, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था बताना है। नगर योजना व वास्तुकला, व्यापार, कला या पशुपालन? बताइए, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी तो वो नगर योजना व वास्तुकला, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 13 नंबर बताना है। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, कैसा प्रशासन था? राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, नगरपालिका या गणतंत्रात्मक? बताइए कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? तो नगरपालिका, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन बताना है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण? बताइए, हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण बताना। विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण या मानवीय कारण, उपयुक्त सभी? बताइए, हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ उसका क्या कारण बोल माना जा सकता है? विदेशी आक्रमण या फिर प्राकृतिक कारण या मानवीय कारण या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर।
15 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है, बताइए। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है, बलूचिस्तान से, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से या आलमगीरपुर से। बताइए हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है, बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हड़प्पा से। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? बताइए सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? हड़प्पा का, मोहनजोदड़ो का, धौलावीरा का या लोथल का? बताना है फटाफट आप लोगों को कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन हुआ था। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, सिंधु सभ्यता में गोदीबारा का प्रमाण कहाँ से मिला है? सिंधु सभ्यता में गोदीबारा का प्रमाण कहाँ से मिला है? लोथल से मिला, कालीबंगा से, राखीगढ़ी से या वनमाली से? सिंधु सभ्यता में गोदीबारा का प्रमाण कहाँ से मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोथल से। चलिए 18 नंबर बताना है। 18 नंबर बताइएगा, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा से, रंगपुर से, सुतका जेंडोर से, मोहनजोदड़ो से। इसका राइट आंसर बताना है कि सिंधु स्थल से सूती कपड़ों के साक्ष्य मिले हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोहनजोदड़ो से। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर बताइएगा, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, किसने किया था? दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, आर एस बिस्ट। बताइए मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो ये आर डी बनर्जी, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर बताइएगा फ्रेंड, 20 नंबर का, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सिंधु नदी के किनारे, रवि नदी या फिर झेलम नदी या चेनाब नदी? बताइए मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन बताना है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? हिंदी भाषा का, सिंधी भाषा, उर्दू या फिर फारसी? बताइए मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो ये सिंधी भाषा का शब्द है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर बताइएगा, लोथल कहाँ स्थित है? बताइए लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब में? लोथल कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 23 नंबर बताइएगा, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया किसके आधार पर किया गया? मतलब प्राचीन इतिहास का निर्माण जो किया गया किसके आधार पर किया गया? साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर या उपरोक्त सभी के आधार पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी के आधार पर। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को बताइएगा, कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? कालीबंगा जो है भारत के किस राज्य में अवस्थित है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या गुजरात? 24 नंबर का राइट आंसर बताइएगा, कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो ये राजस्थान में, यानी कि सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 25 नंबर बताइएगा, गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? बताइए गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, रोमन सभ्यता, चीनी सभ्यता? बताइए गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन बताना है, कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? जो कालीबंगा ये किस नदी के किनारे अवस्थित है? रावी नदी, सिंधु नदी, सतलज या सरस्वती? कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर बताइएगा, सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर कौन था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोथल। लोथल में बंदरगाह था। बंदरगाह वो जहाज वहाज आके जहाँ लगते हैं उसको बंदरगाह कहते हैं। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कोटदिग्गजी, राखीगढ़ी? सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोहनजोदड़ो से मिली है। चलिए 29 नंबर बताना है। 29 नंबर बताइए, सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था?
सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? मेसोपोटामिया, ईरान, अफगानिस्तान या चीन। सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो चीन के साथ नहीं था, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर बताइएगा, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? सिंधु वासियों को प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र, विष्णु, पशुपति महादेव या गणेश। सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? तो पशुपति महादेव, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? बताइए। हड़प्पा, चन्होद्रो, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? तो वो मोहनजोदड़ो, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 32 नंबर बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाघ कहा जाता है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाघ कहा जाता है? फटाफट से बताइएगा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए 33 नंबर बताइएगा, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था? बताइए मातृसत्तात्मक, प्रीतस्थात्मक, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था? फटाफट से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मातृसत्तात्मक। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। 34 नंबर का बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? चीन की, या मिस्र की, या मेसोपोटामिया की, या क्रीट की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चीन की सभ्यता के साथ। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 35 नंबर बताइएगा, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो ये त्रिभुजाकार, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 36 नंबर बताइएगा, किस सिंधु स्थल से महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? लोथल में, सुतका जंडोड़ होता है, सुतकोतरा में, या रोपर में, या बनावली में। किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? बताइएगा आप लोग ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? रोपर में, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 37 नंबर बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल। बताइए सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी? बताइए सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन थी? मोहनजोदड़ो, चन्होद्रो, हड़प्पा या लोथल। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। चलिए 39 नंबर बताइएगा, राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? बताइए राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? 1920 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, या 1923 ईस्वी में। राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1922 ईस्वी में। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन का बताना है, हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कालीबंगा, रंगपुर, लोथल या रोपर। हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कालीबंगा से। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन बताना है, पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? हाथी, बाघ, शेर या भैंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शेर। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, किस स्थान से शतरंज की तरह खेल का प्रमाण प्राप्त हुए हैं? किस स्थान से शतरंज की तरह खेल का प्रमाण प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो या लोथल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोथल से। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा,
राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगा। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बताइएगा, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, माधववत्स या रंगनाथ राव। बताइए मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? तो वो राखालदास बनर्जी ने की थी, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और वहाँ पे आपको बहुत सारे पीडीएफ मिलते रहते हैं, जितने भी वीडियो आते हैं उसके सारे पीडीएफ वहीं पे मिलते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।